Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for grade 8. We are learning unit 11 और बेटा हमारा आज का SLO है Recognize and use correlative conjunctions including pairs such as both and, either or, neither nor, not but, and, not only but also etc. तो क्या मतलब है, आज हम सीखने जा रहे हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। और ये क्या होती हैं, जैसे एक कंजंक्शन यूज करेंगे तो उसके साथ उसी सेंटेंस में अगले पार्ट में हम एक और कंजंक्शन यूज करेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह से, ठीक है। और इससे पहले ग्रेड 7 में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं रिकॉल द यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। अब हम कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह मेंशंस इन कुरान सूरह आल इमरान वर्स 10, Indeed, neither the wealth nor children of the disbelievers will be of any benefit to them against Allah, and they will be the fuel of the fire. अस्तगफिरुल्लाह रब्बना ला तजअलना मिनहुम। हाँ जी बेटा, ये आयत हमें क्या बता रही है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 10 है कि, और बेटा ये बहुत बड़ा मैसेज है, और ख़ास तौर पर आज के दौर में जो डिसबिलीवर है ना, जिसके पास ईमान नहीं है, नो मैटर हाउ वेल्दी द पर्सन इज। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ओपनली बता दिया है कि जो डिसबिलीवर है ना, जिसके पास ईमान नहीं है, ना तो उसकी औलाद ना ही उसका माल उसके कुछ काम आएंगे। तो हमें जो डिसबिलीवर्स हैं, जो जिनके पास ईमान नहीं है, उनकी दौलत देखकर इंस्पायर होना चाहिए कि वाह इनके पास कितना पैसा है, अस्तगफिरुल्लाह, और वो किस तरह से पैसा कमा रहे। नहीं बेटा, ये दुनिया का माल दुनिया में रह जाना है, आखिरत हमेशा कायम रहने वाली है। आखिरत जो है, और वो हमने अपने अमाल से संवारनी है, दुनिया के पीछे नहीं भागना। दुनिया के ये मैसेज बेटा कुरान हमें हमारे लिए है ना, तो ये हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए बताता है कि कैसे आपने ज़िंदगी गुजारनी है। दुनिया की दौलत के पीछे आप अंधे हो जाए, आप वो काम करें जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, तो क्या वो दुरुस्त होगा? ऑफ कोर्स नॉट। हमारे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या चाहते हैं, अल्लाह ने कुरान में हमें क्या बताया है, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें क्या सिखाती है। और ये लोग जो दुनिया के पीछे पागल हो रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको वार्न कर रहे हैं कि ये जिन, या तो लोग पैसा कमाते हैं कि हम अपने बच्चों को ये दे दें ये दे दें, और उसके लिए वो ये नहीं देखते ये जायज़ है, ये हलाल है या नहीं, तो ये औलाद अल्लाह के सामने बचाने वाली नहीं है। इसलिए बेटा ये बहुत बड़ा मैसेज है कि दुनिया के रिश्तों में भी हमने ऐसे पागल नहीं हो जाना कि हम अल्लाह के अहकामात भूल जाएं, और दुनिया के पीछे भी हमने ऐसे नहीं भागना कि हम खुदा न खास्ता क़यामत के दिन अल्लाह के सामने शर्मिंदा हों। राइट, तो अल्लाह ताला हमें अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस दुनिया के लालच और मोहब्बत से दूर रखे। अब देखिए बेटा, एक पॉजिटिव कंपटीशन एक और बात है, अपनी सलाहियत के मुताबिक ज़रूर काम करें, लेकिन उसमें अल्लाह के अहकामात को नहीं भूलना। अब यहाँ पर इंडीड, नीदर और नॉर, ये देखा आपने, ये क्या है, अभी हमने बात की, ये कोरिलेटेड कंजंक्शन है, नीदर द वेल्थ नॉर द चिल्ड्रन। ओके, सो इस तरह से हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। हम मज़ीद इनके बारे में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, व्हाट आर कंजंक्शंस? क्या होती हैं कंजंक्शंस? Pause the video, tell to your teacher and then come back. Yes my dear students, I hope you remember the conjunctions, और फिर हम उसमें correlative भी देखते हैं। Correlative conjunctions are conjunctions used to illustrate how two words or phrases within a sentence relate to each other. Actually conjunction joining words होते हैं ना बेटा, ये join करते हैं एक sentence के parts को। तो जब ये इस तरह से join करें कि ये सेंटेंस में और उसकी फ्रेज में, विद इन द सेंटेंस जो फ्रेजेस हैं या उसके अंदर जो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स हैं, टू वर्ड्स हैं या टू फ्रेजेस हैं, उनका आपस में रिलेशन बता रहे हो कि ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो उनको हम कहते हैं कोरिलेटेड, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस ऑलवेज कम इन पेयर, है ना, ये तो जाहिर है दो कंजंक्शन होती हैं और वो हमें उनका आपस में रिलेशन बताते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए, नीदर, इसको नाइदर भी पढ़ते हैं, नाइदर और नीदर बोथ आर करेक्ट। नाइदर डिड राहीला
nor her friends complete science project. ठीक है? There are as many spoons as there are forks. I treat them with both love and care. Show how correlative conjunctions can be used to create fun and catchy phrases. चलिए अब हम इसको यूज करते हैं. You are either with us or against us. इस तरह से बेटा आप थोड़ा फनी से वे में सेंटेंसेस बनाइए और इसमें कोरिलेटिव कंजंक्शंस को यूज करें. पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी. हाँ जी बेटा, खूब मज़ा आया, आपने अच्छे सेंटेंसेस बनाए हैं. वेरी गुड, शाबाश. अब अपनी बुक ओपन करें और देखिए पेज नंबर 105 और 106 पर इसके क्वेश्चन है. बी पार्ट आपने कंप्लीट करना है और इसको आपने अपनी बुक पर ही सॉल्व करना है. सो पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन योर बुक एंड देन कम बैक. हाँ जी, डन. ओके, शाबाश. ये आपकी वर्कशीट है. टीचर्स काइंडली इसको आप प्रिंट लें और उसकी फ़ोटोकॉपीज़ बच्चों को प्रोवाइड करें ताकि वो कोरिलेटिव कंजंक्शन को मज़ीद प्रैक्टिस कर सकें. और माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ होमवर्क फॉर यू. आपने क्या करना है, ये पेज नंबर 106 का जो ए क्वेश्चन है, यूज़ दिस कोरिलेटिव कंजंक्शंस इन योर सेंटेंसेस. ये आपको पेयर सारे दे दिए हैं, इनके आपने घर से सेंटेंसेस बना कर लाने हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़.